हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास दिए बेल आइकन को प्रेस करें कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अनुपमा के आज के एपिसोड की ओर। वनराज खड़ा होता है और वो पुरानी यादें सोच रहा होता है जब अनुपमा उसे डरकर भागी जा रही थी। तभी वहाँ पर देविका आ जाती है। देविका कहती है कि तुम और काव्या ने अनु के साथ क्या किया। देविका कहती है कि मैंने काव्या को तुम्हारे कमरे से भागते हुए देखा था। देविका कहती है कि काव्या की एक ईयरिंग मिसिंग थी और दूसरी ईयरिंग मुझे पता कहाँ से मिली, तुम्हारे बेडरूम से। देविका कहती है कि अनु शौक से बेहोश हो गई थी, ऐसा क्या उसने देख लिया। देविका कहती है कि क्या अनु ने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। वनराज कहता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम। तभी देविका कहती है कि बकवास मैं नहीं कर रही। देविका कहती है कि मैं तुम्हारा झूठ सबके सामने लाकर ही रहूंगी। देविका कहती है कि आई तो शादी में तुम्हारी साली बनकर, पर जाऊंगी जहाँ से काली बनकर। समर स्वीटी को कहता है कि स्वीटी तकिया लगा लो। स्वीटी कहती है कि नहीं। तभी पारितोष कहता है कि कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी। स्वीटी कहती है कि जब तक मम्मी कुछ बोलेंगी नहीं। तभी समर कहता है कि मम्मी कब बोलेंगी। और समर कहता है कि ऐसा क्या हुआ जिसे मम्मी देखकर शौक में चले गई। दूसरी तरफ काव्या रो रही होती है। तभी उसे नंदिनी जाकर कहती है कि जब आपको समझना चाहिए तब तो आपने समझा नहीं, अब रोकर क्या फ़ायदा। काव्या कहती है कि नंदिनी ताने देना बंद करो प्लीज़ और देख कर आओ कि अनुपमा ठीक है या नहीं। तभी देविका पीछे से बोलती है कि जिंदा है या मर गई। देविका काव्या से पूछती है, काव्या तुमने और वनराज ने अनु के साथ क्या किया। देविका कहती है कि तुम और वनराज अनु को बहुत समय से धोखा तो दे ही रहे थे, आज उसकी जान के पीछे पड़ गए। देविका कहती है कि तुम ऐसे नहीं बताओगी ना, चलो उसके पास चलो, जब उसकी हालत देखोगी तब पता चलेगा। देविका काव्या को खींच कर लेकर जाती है। तभी काव्या उसे रोकने लगती है। काव्या को कहती है कि कल तक तो तुम उस घर में जाने के बहाने ढूंढती थी, आज क्या हो गया। देविका कहती है कि अनु सीधी है, इसलिए तुम दोनों ने उसे बुद्धू बना लिया, पर जितनी सीधी अनु है उतनी ही टेढ़ी मैं हूँ। देविका काव्या को कहती है कि साथ चल मेरे, नहीं तो तुझे खींचती हुई लेकर जाऊंगी। काव्या देविका को कहती है कि देविका मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। देविका कहती है कि हाथ तो तुम जोड़ोगी पर मेरे सामने ही नहीं, सबके सामने। कहती है कि तुम्हारी वजह से आज अनुपमा होश में आकर भी बेहोश है। काव्या देविका को सब कुछ सच बता देती है। तभी देविका उसे धक्का मारकर कहती है कि हाउ डेयर यू। देविका काव्या को कहती है कि तुमने मेरी दोस्त की दुनिया उजाड़ कर रख दी। देविका काव्या को कहती है कि इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। और इतना कहकर देविका वहाँ से चले जाती है। नंदिनी काव्या को कहती है कि एक टाइम था जब मैं आपके जैसे बनना चाहती, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट, पर मैं खुश हूँ मैं आपके जैसे नहीं बनी। अरे तो डॉक्टर को फ़ोन करता है और कहता है कि मम्मी को होश आ गया, पर वो कुछ बोल नहीं रही, इनफैक्ट हमारी बातों का भी नहीं रिप्लाई दे रही। लीला कहती हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया जिसे देखकर अनुपमा पत्थर जैसी हो गई। पारितोष कहता है कि डॉक्टर ने कहा है अगर मम्मी की हालत कल सुबह तक ठीक नहीं हुई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। तभी बापूजी कहते हैं कि हॉस्पिटल, घर में इलाज नहीं हो सकता। तभी लीला कहती हैं कि अगर घर में रहेगी हमारी आंखों के सामने तो रहेंगी। तभी बापूजी बेहोश हो जाते हैं। सब लोग उन्हें उठाने लगते हैं। लीला जल्दी से भागकर बापूजी की दवाई लेकर आती हैं। वनराज पूछ रहा है कौन सी दवाई, तो लीला कहती हैं कि वो तो बहू को ही पता है। सब लोग अनुपमा को देखने लगते हैं। तभी देख दुख कर बापूजी को कोई दवाई दे देते हैं तो बापूजी होश में आ जाते हैं। तभी वनराज को काव्या का फ़ोन आ रहा होता है। तभी वनराज दूसरे कमरे में जाता है और फ़ोन उठाता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों बार बार फ़ोन करी जा रही हो। तो काव्या कहती है कि अनुपमा के बारे में पूछना था। और काव्या कहती है कि देविका आई थी और देविका पूछ रही थी कि अनुपमा क्या देखकर बेहोश हुई। काव्या कहती है कि देविका ने मुझे बहुत प्रेशराइज करा और मुझे उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ा। वनराज कहता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ है या नहीं। राज कहता है कि पहले नंदिनी फिर तोशो, अब ये देविका को भी बता दिया। वनराज काव्या को कहता है कि तुम मुझे क्यों बर्बाद करने पर तुली हो। वनराज कहता है कि तुम एक काम करो, आकर बा और बापूजी को भी बता दो। राज काव्या को कहता है कि जो तुमने देविका को बताया है ना, वो यहाँ आकर सबको बता देगी। तभी देविका पीछे से आ जाती है और कहती है कि सो राइट। देविका वनराज का कॉलर पकड़ लेती है। वो कहती है कि मन तो कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। वनराज देविका को कहता है कि अपनी हद में रहो देविका। देविका कहती है हद पार करने का ठेका तुम दोनों ने ले रखा है क्या।
देविका कहती है कि एक बार अनु ठीक हो जाए तो तुम्हें कैसे ठीक करना है ये मैं जानती हूँ। इतना कहकर देविका वहाँ से चले जाती है। लीला पुरानी बातें याद करने लगती हैं और रोने लगती हैं। दूसरी तरफ बापूजी भी अनुपमा को याद करते रोने लगते हैं। तोशु और समर भी अनुपमा को याद करते हुए रोने लगते हैं। वनराज भी अनुपमा को याद करने लगता है। काव्या भी अनुपमा को याद कर कर रोने लगती है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा लाइक कर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं।